फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, आपको पता है मार्केट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करना ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत तरीके से हो सकती है। इंडियन मार्केट के अंदर आप इक्विटी डेट के अंदर कर सकते हैं, विद इन इक्विटी आप डिफरेंट मार्केट कैप्स के अंदर कर सकते हैं। बट एक तरीके से जिसके अंदर आपके रिटर्न्स के साथ रिस्क मैनेज हो सकते हैं वो सिर्फ ऐसे हो सकते हैं कि अगर आप सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, आप फॉरेन इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपके रिस्क भी मैनेज होंगे। और अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे आपको पता है रिसेंटली नैस्डैक के जो स्टॉक्स हैं, स्पेशली एनवीडिया, जो इतना बढ़िया रनअप दिया जिसने लास्ट 1 ईयर के अंदर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पैसा कर दिया। अगर आपको ऐसे इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? या तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं ईजी वे थ्रू आउट सर्च करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करने के मीडियम है, दैट इज थ्रू या म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर सकते हैं या ईटीएफ्स के थ्रू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स हाउसेस आपको पता है काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हाउसेस हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड, जो फॉर एग्जांपल आपके यूएस का जो S&P 500 है उसमें इन्वेस्ट करता है। लेकिन देखिए, ये जो चीज़ है या बोल सकते हैं सिनेरियो है, ये एक रेगुलेटेड है, क्योंकि आरबीआई ये नहीं चाहता है कि आप बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें बाहर और बहुत ज़्यादा पैसा बाहर जाए। इसके लिए उसने क्या किया हुआ है, ओवरऑल आप समझेंगे तो म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के ऊपर ओवरऑल लिमिट लगाई हुई है, यानी कि $7 बिलियन तक ही उसने बोला है कि म्यूचुअल फंड्स कलेक्टिवली बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी एयूएम साइज इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और ये लिमिट बहुत पहले से सेट है 2007, लेकिन लास्ट 22 अगर आप बात करें 2 साल पहले आज से, तो ये लिमिट ऑलमोस्ट क्रॉस हो गई थी और कहीं ना कहीं आरबीआई ने रोक लगा दी थी। यानी कि जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस थे जो इन्वेस्ट कर रहे थे फॉरेन इक्विटीज़ के अंदर, कहीं ना कहीं वो नहीं कर पा रहे थे, तो आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट भी रुक गई थी और कहीं ना कहीं एसआईपीज भी रुक गई थी। बट समहाउ थोड़े टाइम बाद ये जो इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ थी ओपन हुई थी, क्योंकि बाहर का मार्केट गिर गया था। अभी के टाइम पे एक रिसेंटली न्यूज़ आई है जिसके अंदर आरबीआई ने जितने ईटीएफ्स हैं उनको बोल दिया है वो नहीं इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि उनकी जो लिमिट है दैट इज़ ओनली $1 बिलियन, यानी कि वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते 1 अप्रैल के बाद। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कांट डू दैट, क्योंकि लिमिट ये क्रॉस होने वाली है विच इज़, और आरबीआई ने इस लिमिट को अभी तक इंक्रीज़ नहीं किया हुआ है। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन से फंड हाउसेस हैं जो स्पेशली फॉरेन इक्विटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कौन से इंडियन डोमेस्टिक इक्विटी हैं जिसके अंदर सारा का सारा लोकेशन बाहर का नहीं है बट कुछ पोर्शन उन्होंने फॉरेन इक्विटीज़ के अंदर कर रखा है, जिसके थ्रू आप अपना डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम डिटेल के अंदर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कौन से देखते हैं, टॉप 10 इंटरनेशनल फंड्स हमारे पास ये लिस्ट है, मनी कंट्रोल से हमने लिस्ट ली है, जिसके अंदर एयूएम साइज के अंदर आप देख सकते हैं। और ये टोटली डेडिकेटेड फंड्स हैं जो प्योर इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन इक्विटीज़ के अंदर। अब इसके अंदर से काफ़ी सारे फंड हो सकते हैं जो ईटीएफ बेस्ड है, जिसके अंदर आप न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो टॉप अगर आपका एयूएम साइज से देखें तो दैट इज मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ। अब ये ईटीएफ फंड है तो इसके अंदर तो आप 1 अप्रैल के बाद से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज़। देन फॉर एग्जांपल हमारे पास मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड ये जो है ये एक म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर आप लमसम नहीं बट आप एक तरीके से जो है एसआईपीज़ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल जैसे आप देख सकते हैं। तो फर्दर अगर आप देखेंगे ICICI प्रू यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड, इस तरीके के हमारे पास और भी लिस्ट है। फॉर एग्जांपल कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। तो ये हमारे पास है टॉप 10 इंटरनेशनल फंड्स। अगर हम बात करें कि कौन कौन से फंड्स हैं इंडियन इक्विटी के अंदर, इंडियन इक्विटीज़ के अंदर कौन कौन से फंड्स हैं जिसके अंदर सिर्फ डोमेस्टिक इंटरनेशनल के साथ साथ में फॉरेन इक्विटीज़ के अंदर भी एक्सपोजर मिलता है, तो ये अनदर तरीका है जिसके थ्रू आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या तो देखिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप टोटली प्योर फॉरेन इक्विटीज़ का म्यूचुअल फंड हाउस ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बात किया मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड एंड ऑल, या फिर आप ऐसा फंड ले सकते हैं जिसके अंदर आपको इंडियन इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसी के अंदर कुछ एक पोर्शन उन्होंने एलोकेट किया हुआ है, लेट्स से 10 to 5%, 15%, जिसके अंदर कुछ पोर्शन फॉरेन इक्विटीज़ के अंदर है। तो वो कौन सी हमारे पास म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, आइए वो देख लेते हैं। तो अगर हम देखिए टॉप बात करें एयूएम साइज के हिसाब से, तो सबसे हमारे पास सबसे ज़्यादा एयूएम है, दैट इज़ द पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड जो है आपको पता है फ्लेक्सी कैप में आता है, जिसके अंदर लार्ज स्मॉल मिड कैप्स इंडियन इक्विटीज़ के साथ में फॉरेन इक्विटीज़ के अंदर भी इन्वेस्ट होता है। तो अभी के टाइम पे इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे एयूएम से दैट इज़ मोर देन 9,000 करोड़ और होल्डिंग 15% है। इसी लिस्ट में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वी हैव स्टॉक जो म्यूचुअल फंड हाउस लाइक SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, दैट इज़ क्लोज टू 30 to 100 यहाँ पे अगर आप देखेंगे। देन अगेन 10% होल्डिंग है इसकी। देन वी हैव एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड लाइक SBM मैग्नम ग्लोबल, SBI कॉन्ट्रा, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी। सो फर्दर आप देख सकते हैं ये सब म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर इसके अंदर आपको जो है डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, फॉरेन इक्विटीज़ के अंदर मिलती है। देखिए लास्ट टाइम से क्या हुआ था, पहले जो थी इन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के अंदर भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती थी, यानी कि फॉरेन इक्विटीज़ का पोर्शन ज़्यादा था। बट जब से
आरबीआई ने थोड़ी सी लिमिट लगा दी है 2022 में, लाइक आई टोल्ड यू। उन्होंने ओपन अप तो किया था, ओपन अप तो किया है म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए आफ्टर कंसिडरेबल टाइम, बट उसके बाद से म्यूचुअल फंड हाउसेस ने थोड़ा सा लिमिट कर दिया। देखिए एग्जाम्पल से अगर हम देखें यहाँ पे, तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फॉर एग्जाम्पल जून 22 के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था ऑलमोस्ट, अगर हम देखें परसेंटेज वाइज से ऑलमोस्ट 29.5%, जो अभी के टाइम पे हाफ हो गए, यानी कि 15% के टाइम हो गया है। सिमिलरली अगर हम बात करें, देखिए फॉर एग्जांपल एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड की अगर हम बात करें तो 24% था, बट अभी के टाइम पे वो हो गया ऑलमोस्ट 17.7, बट एटलीस्ट आपको एक्सपोजर मिल रहा है। तो पॉइंट इस कि अगर देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करना। अगर हम देखें कि हम क्या अल्टीमेटली डिस्कस करना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन अगर आपको करनी है तो या तो आप प्योर म्यूचुअल फंड हाउस ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं जो आपका फॉरेन इक्विटी पे बेस्ड है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं थ्रू SIPs। सेकंड आपके पास तरीका है कि आप इंडियन जो प्योर आपका डोमेस्टिक में जो इन्वेस्ट करता है, जो हमने यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स डिस्कस किए लाइक पराग पारेख, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, जो इंडियन आपके पास इक्विटी के साथ साथ में आपके फॉरेन इक्विटीज़ के अंदर भी इन्वेस्ट करता है। हम ये इसलिए कह रहे हैं देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि देखिए डॉलर जो आपको पता है कि जो रुपी है, जो डॉलर के कंपैरिजन में वो वीक होता जा रहा है। अभी भी अगर आप देखेंगे, मैं कल पढ़ रहा था 83 रुपीज़ तक पहुँच गया। तो इससे क्या हुआ है कि आपका डॉलर जो रुपी की वैल्यू जो वीक हो रही है, तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें जिसकी करेंसी जो है स्ट्रॉन्ग है। तो दैट इज़ फॉर एग्जांपल, हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिया कि आप यूएस में फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करते हैं तो डॉलर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो भी जो है प्रोटेक्टेड हैं एक तरीके से, यानी कि आपके जो रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाई हो रहा है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो अगर आप बाहर के मार्केट में किसी में करते हैं। इसीलिए ये भी काफ़ी सारा जो फंड मैनेजर्स हैं वो भी एडवाइस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, प्रोपेल कर रहे हैं कहीं ना कहीं आरबीआई को कि वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट है, जो बहुत पहले डिफाइन हुई थी 2007 के टाइम पे, $7 बिलियन म्यूचुअल फंड्स के लिए, ETFs के लिए $1 बिलियन, वो उनको चेंज कर देने चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे इंडिया का फॉरेक्स जो रिजर्व्स हैं वो भी काफ़ी कंसिडरेबल हाई है। यानी कि आरबीआई को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास हम लूज़ कर रहे हैं, डॉलर्स लूज आउट कर रहे हैं बिकॉज इंडियंस आर इन्वेस्टिंग आउटसाइड। सो दैट इज़ द मेजर पॉइंट अबाउट दिस वीडियो। बाकी कोई सजेशन नहीं है देखिए किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो हमने यहाँ डिस्कस किए, आपको अल्टीमेटली जो भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है अपने फंड मैनेजर की एडवाइस पे करिएगा। दैट इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज, दैट्स ऑल। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आपको कोई डाउट लगते हैं नीचे मेंशन करिए। आपने किसी फॉरेन इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, लेट मी नो इन दिस कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।